गंगा वर्सेस मंगा। जादुई नेल पॉलिश की बारिश। एक गांव में कमला और राम नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी एक ही बेटी थी, नाम था पूजा। बहुत अच्छी लड़की थी। राम फसलों की मार्केट में हमाली का काम करता था। हर दिन गोनियां उठाने पर भी राम का घर नहीं चलता था, इसलिए कमला भी वही मार्केट में छोटा सा सब्जी का स्टॉल लगाकर बेच रही थी। ऐसे दोनों मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ाते थे। घर के सभी काम पूरे करके पूजा कॉलेज जाकर पढ़ती थी। ऐसे एक दिन पूजा कॉलेज जाते समय, माँ मैं कॉलेज जाकर आती हूँ। रुको बेटा, दोपहर में खाने के लिए खाना रखा है, लेकर जाओ। ऐसे बोलकर खाने का डब्बा ले आकर उसे देती है। वो डब्बा लेकर पूजा वहाँ से कॉलेज के लिए निकल जाती है। तो पूजा जिस कॉलेज में पढ़ रही थी, उस कॉलेज में कीर्ति भी पढ़ती थी। कीर्ति अमीर लड़की थी, वही सबसे खूबसूरत है, इस बात का हमेशा घमंड करती थी। कीर्ति को पूजा बिल्कुल नहीं पसंद थी। जब देखो कुछ न कुछ कहकर रुलाती रहती थी, लेकिन पूजा कीर्ति की बातों को नजरअंदाज कर देती थी। पूजा कॉलेज में क्लास खत्म होते ही दोपहर में लंच करने के लिए कैंटीन जाती है। माँ ने दिया हुआ खाने का डिब्बा खोलकर खा रही थी कि कीर्ति अपने दोस्तों के साथ आकर पूजा को देखकर, यही है क्या, अभी मजा चकाती हूँ, ऐसे बोलकर पूजा के बगल वाले टेबल पर बैठकर, अनु क्या खाएंगे, सबके लिए बिरयानी मंगा दूँ? हाँ कुछ भी मंगा दो। अच्छा तुम्हें एक बात पता है? क्या? फिर से तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कुछ लाया क्या? लेकर आए क्या? लेकर आए हैं। मेरे अंकल अमेरिका से आते वक्त नेल पॉलिश लेकर आए हैं। देखो कैसा है। बहुत अच्छा है। और वैसे भी कुछ लोगों को मैं कौन हूँ, मेरी हैसियत क्या है, समझ नहीं आ रहा। खाने के लिए खाना नहीं है, लेकिन घमंड तो कूट कूट कर भरा है। विनयी रहना चाहिए ना। हाँ, किसे बोल रही हो तुम? और किसे, ये बगल में है ना पूजा मैडम। पहनने के लिए कपड़े ढंग के नहीं, लेकिन बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करती है। ऐसे बोल रही थी, लेकिन पूजा पलटकर जवाब दिए बिना वहाँ से उठकर बाहर आ जाती है। मन में उदास होकर घर आती है। हर दिन उसके क्लासमेट्स और कीर्ति कर रहे अपमान को सोच सोचकर बहुत रो रही थी। तभी उसकी माँ कमला मार्केट से घर आकर रोती हुई पूजा को देखकर घबराते हुए उसके पास जाकर, बेटा पूजा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं माँ, आँखों में कचरा गया, जल रहा है बस, ऐसे बोलकर उठकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह कमला पूजा को रसोई घर से आवाज लगाते हुए, बेटा पूजा, पूजा। हाँ माँ आ रही हूँ। ऐसे माँ के पास आकर, क्या माँ? सब्जियाँ खत्म हो गई है बेटा, मार्केट बगल में ही है ना, पापा से कहकर सब्जियाँ ले आओ। अच्छा माँ। ऐसे पीछे मुड़कर जा रही थी कि कमला, बेटा पूजा आँखों से कचरा निकल गया। ऐसे कहती है। वो बात सुनते ही पूजा वहीं पर खड़े रह गई। तुम्हारी तकलीफों को आँखों का कचरा बताकर अपने आप में ही रो रही हो बेटा, वो तकलीफ मुझे बता सकती हो ना? बताने से तकलीफ कम नहीं होगी माँ, हमारी किस्मत ऐसी है, सोचकर जीना होगा बस। मैं जाकर सब्जियाँ ले आती हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। कमला मन में, भगवान इस गरीब के कोख में क्यों इसे दे दिया भगवान, ऐसे उदास हो रही थी। पूजा मार्केट जाकर अपने पिता से कहकर सारी जरूरत की सब्जियां लेकर घर आ रही थी। रास्ते में एक बुढ़ा आदमी रोड के बगल में बैठकर, बेटा बहुत प्यास लगी है, भूख लगी है, प्यास लगी है, प्यास भूख लगी है, ऐसे नीचे लेटकर तड़प रहा था। उसे देखकर भी कोई उसके करीब जाकर उसकी भूख और प्यास नहीं मिटा रहा था। लेकिन सामने से आ रही पूजा उस बुढ़े आदमी को देखकर करीब आकर, दादा क्या चाहिए? बेटा बहुत प्यास लगी है बेटा, मुंह सूख रहा है, थोड़ा पानी दे दो बेटा। अरे दादा आप घबराइए मत, मैं अभी जाकर पानी ले आती हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से जाकर पानी ले आकर उस बुजुर्ग को देकर, दादा ये लीजिए पानी पीजिए, ऐसे बोलकर देती है। वो बुजुर्ग आदमी पानी पीकर, बहुत धन्यवाद बेटा, मेरी प्यास मिटा दी तुमने। दादा देखने पर ऐसा लग रहा है बहुत दिन से खाना नहीं खाया, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे थोड़ी देर रुककर, दादा ये लो मेरे पास टमाटर है, अभी के लिए ये खा लीजिए, थोड़ी तो शक्ति आएगी ना।
ऐसे बोलकर अपने पास की सब्जियों से थोड़े टमाटर निकालकर उन्हें देती है। तुमने जो मुझ पर एहसान किया है वो कैसे चुकाऊं बेटा। 100 साल खुशी से रहो। तुम्हारे मन में जो भी है वो पूरा हो ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूँ। ऐसे बोलते ही पूजा बहुत खुश होकर आपका आशीर्वाद ही काफी है और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा दादा, देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से घर लौट आती है। घर आकर लाई हुई सब्जियाँ माँ को देकर फिर से घर के बाहर आकर घर के आंगन में कट्टे पर बैठकर उस बुजुर्ग आदमी की कही हुई बात सोच रही थी। उतने में धीमी धीमी बारिश होती है। धीमी बारिश जोरदार होने लगी थी। तभी पूजा मन में, दादा ने क्या कहा, मैं अपने मन में जो सोचूंगी वो होना चाहिए ना। हाँ, सोची हुई बात सच हो जाएगी तो कितना मजा आएगा। वैसे भी ऐसा क्यों होगा? अगर मान लो ऐसा होता है तो मेरे से ज्यादा नसीब वाला कोई नहीं। कह कर देखती हूँ। ऐसे वहाँ से उठकर बारिश में आकर भीगते हुए, टिप टिप बूंदों की बारिश में अगर बूंदों की जगह नील पॉलिश आएगा तो कितना अच्छा होगा, ऐसे सोचती है। उसके ऐसे कहते ही आसमान से नेल पॉलिश की बॉटल्स गिरना शुरू हो गई थी। वो देखकर पूजा शॉक, नीचे गिरे हुए बॉटल्स उठाकर अंदर जाती है। उसमें से एक बॉटल लेकर सारे नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाती है। उसके बाद कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। ऐसे अपने पुराने कपड़े हाथ में लेती है। पूजा के हाथ लगते ही वो पुराने कपड़े नए कपड़ों में बदल गए थे। वो देखकर पूजा बहुत चौंक जाती है। अपनी माँ को सारी बीती बातें बताती है। सब सुनकर कमला, वो बुजुर्ग आदमी को जाकर बहुत बहुत धन्यवाद कहकर आओ जाओ। अच्छा माँ, कॉलेज जाऊंगी ना, जाते वक्त कह दूंगी। ऐसे बोलकर कॉलेज जाती है। रास्ते में पेड़ के नीचे बुजुर्ग आदमी को देखकर उनके पास आकर, दादा देखिए, आपने कहा था ना वो सच हो गया। ये सब तुम्हारे पुण्य का फल है, खुशी से रहो। ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। पूजा भी वहाँ से कॉलेज आ जाती है। पूजा को देखकर कीर्ति का मुंह खुला का खुला रह गया। पूजा धीरे से कीर्ति के पास आकर, कुछ भी किसी का अपना नहीं होता। आज तुम्हारे पास है, कल को किसी और के पास होगा। उतना ही, लेकिन सब मेरे पास ही है, ऐसे कभी मत सोचना। वैसे भी इंसानों में पैसों से ज्यादा अच्छा गुण होना चाहिए। जिसके पास नहीं है उसके लिए दया आनी चाहिए, घिन नहीं, समझी? अभी तो बदल जाओ। ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। उस दिन से कीर्ति अगली बार पूजा से कभी नहीं चिढ़ी। पूजा भी ऐसी नसीब पाकर बहुत खुश थी। सौतेली माँ पार्ट 3। वासंती रसोई घर में बैठकर रो रही थी। माँ, मुझे बहुत मुश्किल हो रही है माँ। मुझे यहाँ छोड़कर क्यों चली गई माँ, क्यों? इस तरह सोचते हुए वो अपनी माँ को याद करके रो रही थी। इस तरह वो रोए जा रही थी कि तभी सुशीला आती है। कौन तुझे यहाँ दुख दे रहा है? ये बात सुनते ही वासंती का दिल जैसे रुक गया। अब कुछ नहीं मौसी, मुझे बस माँ की याद आ रही थी। हाँ, आएगी आएगी। वो जाते जाते तुझे भी अपने साथ ले गई होती ना तो मुझे ये सारे सरदर्द ना होते। कल मुही कहीं की। इस तरह वो फिर से वासंती को डांटना शुरू कर देती है। थोड़ी देर डांटने के बाद सुशीला, इसी तरह चुपचाप खड़े रहेगी या घर का कोई काम काज भी करेगी? जरूर करूंगी। मैंने तुमसे सब्जियां खरीद के लाने को बोला था, खरीदी? नहीं मौसी। बिना सब्जियों का खाना क्या बनाएगी? जा पहले जाकर सब्जियां खरीद ला। इस तरह उसे डांटकर वहाँ से सब्जियां खरीदने के लिए भेज देती है। वासंती हाथ में झोली पकड़कर बाहर निकल ही रही थी कि लड्डू वहाँ आता है। माँ, मैं भी दीदी के साथ जाऊंगा। बेटा, बाहर कितनी धूप है। कुछ नहीं होगा माँ, मैं भी जाऊंगा। इस तरह बोलकर लड्डू भी सुशीला के पीछे पीछे चला गया। दोनों रास्ते में चल रहे थे। इस तरह चलकर जा रहे थे कि एक जगह आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। आइसक्रीम आइसक्रीम, इस तरह वो चिल्लाने लगता है। वो देखो दीदी, मुझे आइसक्रीम खरीदो, आइसक्रीम चाहिए मुझे। आइसक्रीम? नहीं नहीं, मौसी डांटेगी।
कुछ नहीं बोलेगी, मेरे लिए खरीद के दो। मैंने मना किया है ना। अगर तुम मुझे अभी आइसक्रीम नहीं खरीद के दोगी तो घर जाकर मम्मी को मैं तुम्हारे बारे में सारी झूठी बातें बताकर तुम्हें खूब डांट खिलाऊंगा। अरे नहीं बाबा नहीं, अभी खरीदती हूँ। ऐसा बोलते हुए जाकर आइसक्रीम खरीद कर दे देती है। उसके बाद सब्जियाँ खरीद कर दोनों घर पहुँचते हैं। घर पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन अभी भी लड्डू आइसक्रीम खाए जा रहा था। अरे लड्डू कितनी देर खाएगा इस आइसक्रीम को? तुझे क्या, मेरी मर्जी। इस तरह बोलते हुए वो घर के अंदर पहुंचा। हॉल में ही बैठी हुई सुशीला अपने बेटे के हाथ में आइसक्रीम देखकर, अरे लड्डू, मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि आइसक्रीम मत खा। अरे नहीं माँ, मैंने नहीं खरीदा, वो दीदी ने ही खरीदा है मेरे लिए। मैंने लाख मना किया, लेकिन उसने अपने लिए 4 आइसक्रीम खरीदे और मेरे लिए 1 खरीद कर दी। उसने चारों के चारों वही खा लिए, लेकिन मैं आपसे परमिशन लेकर खाना चाहता था। पूरे रास्ते में ये गलता रहा, अब बस इतना ही बचा है। ये बातें सुनकर वासंती दंग रह गई। हाँ लड्डू, तो इतने देर आइसक्रीम इसलिए चाटता रहा ताकि माँ के सामने इस तरह बोले? इस तरह वो मन में सोच रही थी। और सुशीला गुस्से से बोली, तू आइसक्रीम खाना चाहती थी तो मेरे बेटे को क्यों खरीद के दिया? नहीं मौसी, उसी ने मुझसे बोला था कि उसे आइसक्रीम चाहिए और वहाँ हल्ला करने लगा। तू चुप रह, मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। हाँ मौसी, वो झूठ बोल रहा है। मैंने तुझसे सब्जियाँ खरीदने के लिए पैसे दिए और तू उस पैसों से आइसक्रीम खाए जा रही है और ऊपर से मेरे बेटे को झूठा बोलती है। चोर कहीं की, आज मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। इसी तरह सो जा, यही तेरे किए की सजा है। जा अंदर। वासंती रोते रोते वहाँ से चली जाती है। उसके जाते जाते लड्डू बोलता है, माँ, ये आइसक्रीम बस थोड़ा सा बचा है, खा लूं? हाँ खा ले, लेकिन फिर कभी आइसक्रीम खाने के लिए मत जाना। ठीक है माँ। ऐसा बोलते हुए वो अपनी माँ के पास पहुँचा। दिन बीतते जा रहे थे। एक और दिन वासंती घर के सामने रखे पौधों को पानी डाल रही थी कि बाहर से चूड़ियां बेचने वाला आया। मिट्टी की चूड़ियाँ, अच्छी अच्छी चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो। इस तरह चिल्लाते हुए वो घूमते घूमते वासंती के घर के सामने पहुंचा। वासंती ने अपने दोनों हाथों को देखी। उसके हाथों में एक भी चूड़ी नहीं थी, इसलिए वो चूड़ियां खरीदने के लिए चूड़ियां बेचने वाले को रोक देती है। भैया, ये चूड़ियां कैसे दिए? 1 दर्जन 50 रुपए। 1 दर्जन 50 रुपए? लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। हाँ, मौसी से मांग कर लाती हूँ। ऐसा बोलते हुए वो घर के अंदर आती है, लेकिन सुशीला घर पे नहीं थी। मौसी तो नहीं है, अब मैं क्या करूँ? इस तरह वो सोच ही रही थी कि लड्डू आकर, क्या बात है दीदी, ऐसा मुंह क्यों बनाया है? मौसी कहाँ गई है? पता नहीं। देख भाई, मुझे चूड़ियाँ खरीदनी है, लेकिन मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। मौसी से मांगना चाहती थी, लेकिन वो भी नहीं है। बस इतनी सी बात के लिए दुखी हो रही हो? माँ उस अलमारी में पैसे रखती है, जाकर ले लो। माँ के आने के बाद बोल दूंगा कि मैंने कुछ पैसे लिए हैं। ये बात सुनकर वासंती दंग रह गई। अरे बाप रे, ऐसा किया तो मौसी तो मुझे जरूर मारेगी। वैसे भी बिना बताए पैसे लेना गलत होता है। अरे कुछ नहीं होगा, तुम रुको, मैं ही लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर वो अलमारी के पास जाकर उसमें से 100 रुपए लेकर आता है। मुझे बस 50 रुपए चाहिए भाई। 50 कम पड़ जाएंगे, 100 रुपए ले ले। कुछ नहीं होगा ना? अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। वासंती उन 100 रुपए ले जाकर चूड़ियां खरीद लेती है। घर के अंदर आकर हाथ में पहने हुए चूड़ियों को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, इस तरह वो सोच ही रही थी कि बाहर गई हुई सुशीला घर पहुंचती है। वासंती के हाथ में चूड़ियों को देखकर दंग रह जाती है। ये चूड़ियां कहाँ से आई? मैंने खरीदी है मौसी। पैसे कहाँ से आए? भाई ने अलमारी से निकाल कर दिए थे। ये बात सुनते ही सुशीला दंग रह गई। वहीं पर खड़े लड्डू की तरफ उसने गुस्से से देखा। क्या कहा? मैंने दिया? मैंने नहीं दिया माँ। ये बात सुनते ही वासंती दंग रह गई।
अरे भाई तूने ही तो दिया था पैसे। अरे मैंने कब पैसे दिए? तुमने ही तो कहा था कि माँ घर पर नहीं है तो मांगने की क्या जरूरत, ऐसा बोलकर अलमारी खोलकर 100 रुपए ले लिए थे। ये बात सुनते ही सुशीला को वासंती पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसे दोनों गालों पर जोर जोर से चाटे मार दिए। मैं घर पर नहीं थी तो तूने चोरियां भी शुरू कर दी। इस तरह तूने कितने पैसे निकाले हैं अलमारी से? नहीं मौसी, मैंने नहीं निकाले, भाई ने ही निकाल के दिए थे। इस तरह उसके लाख बोलने पर भी सुशीला वासंती को मारती ही रही और बेचारी वासंती रोती रही। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।